तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज एक न्यू कॉमिक लेके, जिसका नाम है माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago। ये इस सीरीज का नाम है और हिंदी में इसका मतलब है मेरी पत्नी 1000 साल पहले की है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस पे आपने प्यार दिखाया हो उस सीरीज पे, वैसे ही प्यार आप इस पे भी दिखाओगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर लें। तो बस अभी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि हाथ में छाता पकड़े होते हैं। वो इस वजह से बारिश हो रही होती काफी जोर की और वो इधर उधर जा रहे होते हैं अपने काम से। वहीं पर हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसके पास छाता नहीं होता, वो अपने सिर के ऊपर हाथ रखा होता है। जब बारिश तेज होती है तभी वो वहां से दौड़ लगाने लगता है अपने घर की ओर। तभी दिखाया जाता है वो अपने घर की सीढ़ी पे चल रहा होता है और उसकी घर की सीढ़ी के ऊपर पहले से भाग कोई मौजूद होता है जिसकी हमें शैडो दिखती है, मतलब हल्का हल्का दिखता है। और फिर हमें अगले सीन में एक लाइट दिखाई जाती है और फिर हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसको घूर रही होती है। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो उसको देख ही रहा होता है। फिर अचानक से उसको देखने के साथ उसको झटका लगता है और वो दूर हो जाता है उससे घबरा के। और फिर उस लड़की की चाबी उसके पैर पे गिर जाती है जो कि उसके रूम की होती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो लड़की उससे काफ़ी दूर चली जाती है। वो लड़का हैरान होता है ये इतना दूर क्यों चली गई। फिर वो लड़की उसे घूर रही होती है अजीब नज़रों से। फिर वो लड़का अपनी चाबी उठाते हुए सोच रहा होता है उसने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया, जैसे कि एक कॉस्प्लेयर बन जाता हो। वो ऐसा सोच रहा होता है और उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसको कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ देख रहा होता है। वो उसकी ओर देखते हुए ये सोच रहा होता है इसकी हालत तो देखो, और वैसे इसके पास एक तलवार भी है, और वैसे ये सच में काफ़ी ज़्यादा वफादार है और काफ़ी ज़्यादा वफादार है। वो ऐसा सोच रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है चाबी घुमाते हुए। तभी वो लड़की बोलती है उसको रुको। फिर वो उसकी बात सुनने के बाद रुक जाता है। वो बोलता है ये वैसे मेरा घर है, और अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं उससे डरा रहा हूँ, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ, इतना डरावना दिखता हूँ, और वैसे ही मैं उससे कितनी मीटर की दूरी पे हूँ। वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। जैसे ही वो उसकी ओर पलट के देखता है वो लड़की अजीब सा मुँह बना लेती है और उससे दूर हो जाती है, अपनी तलवार निकालने लगती है। वो सोचता है कि ये मुझसे पीछे हट गई, क्या ये मेरी बेइज्जती कर रही है या फिर मेरे ऊपर हमला करने की सोच रही है। वो ऐसा सोच रहा होता है उसके बारे में। फिर अगले सीन में वो अपने रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगता है। सोच रहा होता है ये कितनी ज़्यादा अजीब लड़की है, और वो थोड़े से दरवाजे में झाँक रहा होता है बंद करने से पहले। वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है अभी भी। फिर अगले सीन में हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है। उसने अपने कपड़े निकाल दिए होते हैं और चप्पलें वगैरह पहन के तैयार हो गया होता है और जूस वगैरह निकाल के पीने के लिए तैयार हो रहा होता है। और फिर वो फ्रिज के पास खड़ा होकर बोलता है बिनर तरबूज, ओ बिनर तरबूज मेरे पास आओ। वो ऐसा बोलता तभी हमें एक कैट दिखाई जाती है जो कि उस लड़के के हाथ में कैट फूड होता है, इसीलिए वो आगे आ रही होती है और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। ये इसी को तरबूज बोल रहा होता है अपनी बिल्ली को। फिर वो एक कैन निकालता है जिसके अंदर कोक होता है। कोक को पीने के बाद वो बोलता है वाह मज़ा आ गया। नहाने के बाद कोक पीने का तो मज़ा कुछ और ही है, ये तो बिल्कुल ताज़ा ही कर देता है। वो ऐसा बोल रहा होता है, बल्कि उसकी बिल्ली अपना खाना खा रही होती है चुपचाप। फिर अगले सीन में वो एक खिड़की के सामने बैठा होता है और बाहर की ओर देख रहा होता है। बोलता है मैंने सब काम कर लिए अपने, और बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही होती है। ये देखकर तभी वो अपने घर में से एक छाता उठाता है और ना कुछ बोलते हुए आगे की ओर जाने लगता है। वो अपने घर के दरवाजे में से एक छोटे में से हॉल के बाहर झाँक के देख रहा होता है कि वो अभी भी खड़ी है या फिर चली गई। फिर वो सोच रहा होता है बाहर तो कोई नहीं है, शायद से वो चली गई। वो जैसी ये बात बोलने के बाद दरवाज़ा खोलता है वो उसके सामने ही खड़ी होती है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। और फिर अगले सीन में वो उस लड़की को बोलता है इस बात को तुम मेरी इस तरीके से समझो, अभी अंधेरा हो रहा है और वैसे ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे अगर तुम्हारा घर ज़्यादा दूर नहीं है या फिर घर ज़्यादा दूर है तो तुम अपने घर वालों को कॉल कर सकती हो, वो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ जाएं। जब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में मदद कर सकता हूँ। और वैसे तुम बहुत ज़्यादा भीगी हुई हो तो जल्दी करो। फिर वो लड़की उसको बोलती है वैसे ये कहाँ है। तभी वो लड़का उसको बोलता है ये तुम्हारे पड़ोसी का वैसे बेगाम रोड है। वो ऐसा उसको बोल रहा होता है। और फिर वो लड़की उसकी ओर देखते हुए बोलती है वैसे तुम कौन हो। और फिर वो अपने मन में अजीब सा मुंह बना के सोचने लग जाता है अब मैं इसको जवाब क्या दूं, क्या मैं इसको ये बोलूं मैं तुम्हारा दोस्त पड़ोसी हूँ। तभी वो अपना छाता आगे करके बोलता है वैसे तुम मुझे
ली फियांग बुला सकती हो। और फिर अगले सीन में वो छाता उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है, बोलता है क्या ये तुम्हें छाता चाहिए तो रख सकती हो, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ। पहले तो वो लड़की उसको कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देख रही होती है। तभी वो काफ़ी अदब के साथ उसको बोलती है, मैं नमक गिरोह का एक शिष्य हूँ, मतलब चेला, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो ऐसा बोल रही होती है उस लड़के को। और फिर वो लड़का उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मुझे तो ये लगता है ये लड़की सच में बीमार है। वैसे भी कौन जानता है वो एक आरटीपी के साथ है, ग्रेट सिंड्रोम। वो उसके कॉस्प्ले में फंस गया है। वो लड़का ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में, जिसका नाम होता है ली फिंग। इस लड़के का नाम ली फिंग होता है, ठीक है। फिर वो लड़का लंबी सी सांस लेते हुए उस लड़की को बोलता है, अब बस तुम रहने भी दो। तभी वो लड़का अपने कमरे के अंदर जा रहा होता है और उसको बोलता है, मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम यहाँ से जाना मत। और तभी वो उस लड़की की ओर पीछे मुड़ के देखता है। उस लड़की को वो बोलता है, वैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या तुम अंदर आना चाहोगी। और फिर वो लड़की उसके घर के अंदर आ जाती है। वो लड़का फ़ोन पे बात कर रहा होता है, हेलो हेलो बोल रहा होता है। क्या तुम अंकल जाओ बोल रहे हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। हाँ मैं लिटिल जो बोल रहा हूँ, वो ऐसा बोल रहा होता है फ़ोन पे। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की काफ़ी गौर से टीवी की ओर देख रही होती है, जो कि उसके घर में एलसीडी लगी होती है। उसमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, तलाश में हैं हम सारे एक नौकरी की, लेकिन हम कहाँ जाएं। वो लोग ऐसा बोल रहे होते हैं उस टीवी के अंदर। असल में टीवी के अंदर शायद से कुछ आ रहा होता है, कोई प्रोग्राम या फिर कोई शो वगैरह, जो कि ये लड़की सुन रही होती है। फिर अगले सीन में हमारे हीरो को कुछ आवाज़ आती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, उस लड़की ने अपनी तलवार उस टीवी के अंदर घुसेड़ दी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर तभी उसे फ़ोन में से वो बोलता है, हेलो लिटिल शू, मैंने अभी एक जोर की आवाज़ सुनी, वहाँ पर क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। वो फ़ोन पे ऐसा बोल रहा होता है और हमारा हीरो बिल्कुल अजीब शक्ल बना के खड़ा होता है। फिर वो उस लड़की की ओर देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना फेस बना के उसकी ओर देख रही होती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का फ़ोन पे बोलता है, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको परेशान करने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड बंद खत्म होता है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, मैं उन लोगों से इतना कहना चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना इस एपिसोड के बारे में, ये आपको कैसे लगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो वो सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय। आप सारे अपना ध्यान रखना।